ये श्रृंखला आधारित है मानव अधिकारों के हनन की सत्य घटनाओं पर। टेली रूपांतरण करते समय कोशिश की गई है कि व्यक्तियों के नाम, उपनाम इत्यादि गुप्त रहें। कुछ खास जगहों पर घटनाक्रम को दर्शाने के लिए काल्पनिक पात्रों का प्रयोग किया गया है। Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. आज हमारे देश में सत्ता के नशे में धुत कुछ वरिष्ठ सरकारी नौकर पूरी तरह करप्ट हो चुके हैं। उनका यह भ्रष्टाचार मानसिक है, जो विकृति बनकर आम नागरिकों को निशाना बनाती है। मामला और संगीन हो जाता है जब यह आम नागरिक एक नाबालिग लड़की हो। आज की हकीकत में देखिए कैसे एक 15 साल की बच्ची एक वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर के वासना का शिकार बनी, और कैसे शिकार बना उसका सारा परिवार। हेलो अंकल। हाय बेटा, गुड, वेरी गुड। यू आर रियली प्लेइंग ग्रेट हैं। थैंक यू। अगर ऐसे ही खेलती रही तो एक दिन स्टेफी ग्राफ को कंपटीशन दे दोगे तुम। टेनिस में भी और लुक्स में भी। थैंक यू अंकल, पर स्टेफी ग्राफ कहाँ और मैं कहाँ, लेकिन एक दिन मैं उसके जैसे जरूर खेलूंगी। पापा कह रहे थे कि अगर मैं इस बार अंडर 15 टूर्नामेंट जीत गई ना तो वो मुझे कनाडा भेजेंगे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। क्यों भाई, हमारे यहाँ क्या कमी है? तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे, अपने पास रखेंगे पकड़ कर। हेलो अंकल। हाय बेटा, हाउ आर यू? आई एम फाइन। चले अमृता? हाँ चलो। मैं तुम्हारे पापा के पास आऊंगा उन्हें समझाने के लिए। तुम्हें कनाडा वनाडा कहीं नहीं जाना है, यही रहना है मेरे पास। गुड। ओके अंकल, बाय बाय। बाय अंकल। पंद्रह वर्षीय स्कूल स्टूडेंट अमृता का राजपूत अंकल यानी कि आईपीएस ऑफिसर आईजीपी जीवन लाल राजपूत दूसरे ही दिन अमृता के घर पहुंचा। उसने हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए टेनिस एकेडमी खोली थी और अमृता इस एकेडमी की सबसे होनहार खिलाड़ी थी। पर आईजीपी राजपूत का अमृता को कनाडा जाने से रोकने का कारण नेक होने से कोसों दूर सरासर घिनौना था, जिसकी किसी को भनक तक नहीं थी, सिवाय मिसेस सुधा सियाल के, जो अमृता की सहेली और पड़ोसी मनप्रीत की माँ थी और बिन माँ की अमृता को अपनी बेटी जैसा प्यार करती थी। तुम और स्टेफी ग्राफ, प्लीज डोंट जोक। पता नहीं राजपूत अंकल तुम इतना चढ़ा क्यों रहे? आउच, बिकॉज आई एम वेरी गुड। ओके चल मनप्रीत, इस डफर से क्या बात करनी, ऐसे भी बच्चा है। बाय बेबी। कम ऑन गर्ल्स, अब बातों में ही सारा टाइम वेस्ट मत करो, जाकर अपना अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। हाँ जी। भाई साहब जी, हम तो ये कहने आए हैं कि अगर अपनी अमृता कनाडा जाती है ट्रेनिंग के लिए तो वहाँ हमारे बहुत सारे रिलेटिव हैं, उसको वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ हाँ, मेरे 2 ब्रदर्स हैं वहाँ, इसकी सिस्टर है वहाँ, वैंकूवर, टोरंटो, मेरा मतलब है हर शहर में वहाँ हमारा कोई ना कोई है। बस आप बताओ किस तरह से आपके काम आ सकते हैं। थैंक यू अमरीक, पर अब आईजीपी साहब खुद कहकर गए तो मैं दोबारा सोच रहा हूँ। क्या कह के गए? वो कहकर गए कि अमृता को कनाडा शनाडा भेजने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहीं एक्स्ट्रा कोचिंग का इंतजाम करवाने वाले हैं और फॉरेन कोच भी रखने वाले हैं। अब वो खुद कहकर गए तो यू नो। चलो ठीक है, ये भी मैं तो ये कह रहा था बेटी में टैलेंट बहुत है तो हम सबको से एनकरेज जरूर करना चाहिए। क्यों सुधा जी? हाँ जी बिल्कुल। मनप्रीत सुनो जी, ये जो आईजीपी है ना राजपूत, क्या हो गया उसको? नहीं उसको कुछ नहीं हुआ, पर कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब है कि
उसकी नजरें सही नहीं है। अमृता बेटी में तो कुछ ज्यादा ही हाथ इंटरेस्ट। धो दिए सुधा जी। अरे मनप्रीत ने बताया था ना, उसकी बेटी उनकी क्लास में पढ़ती है भाई। आप भी ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड चले जाते हो यार। अमरीक जी, ये हम औरतों की सिक्स सेंस वाली बात है, आप नहीं समझोगे। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हैंड्स अप। गुड गुड। और थोड़ा सा, और थोड़ा। बस सर, अब और नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होगा कैसे नहीं? गुड, वेरी गुड। होल्ड करो, रिलैक्स। गुड, वेरी गुड। मनप्रीत, यस अंकल। जाकर कोच लॉरेंस को ढूंढो, वो तुम्हें ढूंढ रहे थे। मुझे ढूंढ रहे थे? वही कहा ना मैंने। नाउ गो, हरी अप। यस सर। ऑनरेबल। बहुत गर्मी है ना, चलो ऑफिस चलकर बैठते हैं, एसी आराम मिलेगा। सर वो मनप्रीत। अरे ढूंढ लेगी हमें। कम ऑन, लेट्स गो। कम 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 ऑन, मनप्रीत ढूंढ लेगी। आ जाओ, चलो 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 चलो। गुड। बैठो बैठो। गुड। ना पसीना है, पोंछ लो पसीना। इससे नहीं, मैं पोंछ देता हूँ। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं खुद कर लेती हूँ ना। अरे मैं हूं ना करने के लिए। नहीं सर, मैं कर लेती हूँ। बहुत अच्छा खेलती हो तुम अमृता। थैंक यू सर। बहुत आगे जाओगी तुम। सर ये आप क्या कर रहे हैं? पसीना पोंछ रहा हूँ। लेकिन सर राजपूत अंकल तो कह रहे थे कि आप मुझे ढूंढ रहे हैं। ऑफ कोर्स नॉट, मैं जल्दी में हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर राजपूत अंकल ने ऐसा क्यों कहा? मुझे क्या पता, तुम उसी से जाके पूछ लो ना। बाय। तुम्हें कोई नहीं देखेगा। मैं अमृता, क्या समझती कि मैं जानता नहीं हूँ? अमृता, क्या बात कर रहे? मुझे छोड़िए। क्या हुआ? लॉरेंस नहीं मिला? सर लॉरेंस सर कह रहे थे कि वो मुझे नहीं ढूंढ रहे थे। नहीं ढूंढ रहा था? भूल गया होगा। दौड़कर जाओ, उससे पूछो क्यों ढूंढ रहा था तुम्हें। सर लेकिन वो तो घर चले गए हैं। तो फिर कोर्ट पर जाओ और प्रैक्टिस करो। हम दोनों आते हैं अभी। गो। मनप्रीत लेट्स गो। क्या हुआ अमृता? कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ से लेके चलो। क्या हुआ? आईजीपी राजपूत के डर के मारे अमृता और मनप्रीत ने चुप रहने का फैसला किया। उन्होंने ये बात सुधा को भी नहीं बताई, जिससे वे कभी कुछ नहीं छुपाते थे। राजपूत की नज़र से बचने के लिए उन्होंने अपने टेनिस प्रैक्टिस का टाइमिंग भी बदल दिया, पर उनकी चुप्पी ने राजपूत की वासना को और प्रोत्साहित किया। अवॉइड कर रही हो? अवॉइड कर रही हो? नहीं सर, बस वो। एक काम करते हैं, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मेरे रूम में चलकर कहो। और मनप्रीत से बोलो चुपचाप घर जाए। नहीं सर, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। क्यों? आप गंदे हो। मनप्रीत घर चलो। चलो। अमृता मेरी बात सुनो। अमृता मेरी बात सुनो। अमृता मेरी बात। अमृता लिसन टू मी फर्स्ट। मैं अपने एकेडमी में कोई भी इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं करूंगा। आई विल टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। आजकल के बच्चे न डिसिप्लिन है
नहीं तमीज। हॉरिबल। क्या तू वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? तू क्या सोच रही है अमृता? दीदी, पापा सुनो तो, मैं छोटा नहीं हूँ, मुझे भी तो सुनना है क्या बातें हो रही है। दीदी, पापा, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो, पापा, दीदी। जाओ, खोल दो दरवाजा। एक न एक दिन तो उसको पता चल ही जाना है। दीदी दरवाजा खोलो। मनप्रीत, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेटा ये बात क्यों छुपाई मुझसे? हाँ, सॉरी मम्मा, दरअसल हम लोग बहुत डर गए थे। आइंदा कोई बात मुझसे मत छुपाना, कोई भी बात, समझी? भाई साहब, मैंने तो पहले ही अमरीक जी को बोला था, ये आदमी शुरू से ही अच्छा नहीं लगा। मेरा तो खून खोल रहा है, जी करता जाके उस कमीने नु। लेकिन राजपूत इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर है, हम कर भी क्या सकते हैं? मैं तो सोच रहा हूं अमृता को कनाडा भेज ही दूं। बेटा, तू प्रैक्टिस के लिए वहां मत जाया कर। और मनप्रीत बेटा, तुम भी। भाई साहब, ऐसी कैसी बातें कर रहे हो आप? हाँ, आपने अमृता को ट्रेनिंग के लिए कनाडा भेजना है, बेशक भेजो, पर उस गंदे आदमी से बचने के लिए नहीं। अरे अभी तो हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखानी है, सारी दुनिया को बताना है कि इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर और छी, ऐसे गंदे लोग समाज में खुलेआम नहीं घूम सकते भाई साहब, नेवर। क्यों अमरीक जी? बिल्कुल ठीक है जी, हम है ना आपके साथ, हम छोड़ेंगे नहीं उसे। आईजीपी राजपूत ने सुबोध गनात्रा और सियाल जोड़े से मिलने से साफ इनकार कर दिया। सुधा एक लॉ ग्रेजुएट थी, हालांकि उसने प्रैक्टिस कभी नहीं किया था, उसे कानून की अच्छी समझ थी। उसने एक शिकायत ड्राफ्ट की और वो लोग राज्य के मुख्यमंत्री से मिले। मुख्यमंत्री ने राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को तहकीकात का आदेश दिया। डीजीपी ने 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश की। उन्हें अमृता की शिकायत जायज़ लगी थी। उन्होंने आईजीपी राजपूत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, पर करीबन 2 साल तक सरकार चुप रही। एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। इस दौरान आईजीपी राजपूत ने अपने शक्तिशाली कॉन्टैक्ट्स द्वारा अमृता को टेनिस एसोसिएशन से निकलवाया और उसे स्कूल से भी रास्टिकेट करवाया। अमृता मायूसी के अंधेरे में पूरी तरह मुरझा गई, पर सुधा ने हार नहीं मानी। वो सरकार को याद दिलाती रही और आखिरकार अगस्त 1992 में राज्य के कानून विभाग ने फिर एक बार सरकार को राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की राय दी। इसके चलते आईजीपी राजपूत की विकृति और पशवत प्रवृत्ति खुलकर सामने आई। चल चिड़ी में चल आउट। इधर विनोद कौन है रे? कौन है विनोद? कौन है विनोद? इधर इधर चल इधर चल इधर
क्या हुआ? चल इधर आ, इधर आ। क्या हुआ? चल इधर आ। क्या हुआ? चल। क्या हुआ? क्या चलिए। क्या हुआ? चल। छोड़ो मुझे। चल, मैंने कुछ नहीं चल, किया। चल, छोड़ो मुझे। चल, चल। मैंने क्या किया? छोड़ो मुझे। मैंने क्या किया? छोड़ो मुझे। क्या किया मैंने? क्या किया? क्या किया मैंने? ड्राइवर, छोड़ो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। गॉड प्रॉमिस मैंने कुछ नहीं किया। क्यों बे? ऑटो रिक्शा कहाँ बेचा? कौन सा ऑटो रिक्शा? वही जिसकी तूने चोरी की थी, साले हरामी। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने चोरी नहीं की। मैं चोर नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। और मैं पुलिस वाला हूँ। मैंने कहा कि तू चोर है तो चोर है, समझा? चल। ले चलो इसको। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने चोरी नहीं की। छोड़ो मुझे। मैं चोर नहीं हूँ। उठ, सलूट मार सर को। जब जाएगा तो फिर जाएगा। अल्लाह, कुछ प्यार व्यार किया कि नहीं किया? नहीं सर। बच्चा है, बच्चा है। ये बच्चा है, ना ही इसकी दीदी बच्ची है। कभी देखा है इसकी बहन को? किसी के भी मुंह में लार आ जाए, ऊपर से ऐसे नखरे हैं। चल चल बता, बता कैसी है तेरी दीदी? बोल, हाँ बोल बोल। भला मुझे बताओ, क्या रिपोर्ट? सर ये देखिए, मैंने ये चार्ज लगाया उस पे। गुड। राजपूत, मेरा लड़का कहाँ है? कनात्रा। तुम्हारा लड़का? हाँ, राइट। याद आया। भला तभी तो मैं कहूं कि लॉकअप वाले लड़के को मैंने कहीं देखा है। राइट। आपके ही घर पे तो देखा है सबसे पहली बार। आप एक बच्चे से बदला ले रहे हैं? बच्चे से? कनात्रा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तुमको भी जानता हूं और तुम्हारे एडवाइजर्स को भी जानता हूं। तुम सब के सब मेरे दुश्मनों से मिले हुए हो। अरे मेरे दुश्मन मेरे अच्छे काम से जलते हैं। बताओ भल्ला इनको। पर गनात्रा, तुम्हारा क्या मोटिवेशन था? एक तो तुमने अपनी लड़की से ऐसी घिनौनी हरकत करवाई, और अब तुम्हारा लड़का चोर बन गया है, a common thief. Shame on you. Shame on you, गनात्रा. शट अप राजपूत, शेम ऑन यू। वो लड़का केवल 14 साल का है, और अमृता का जब तुमने बलात्कार करना चाहा था ना, वो केवल 15 साल की थी। What is this? लगता है कि बच्चों से तुम्हें कुछ खास लगाव है, हाँ? Shut up. And mind your language, मैडम। ये मेरा ऑफिस है और मुझे से बदतमीजी कर रही हो। तुम हो कौन? मिस्टर राजपूत, ये उसकी माँ है, ये समझ लो आप। विनोद और अमृता हमारे अपने बच्चे हैं। अरे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर दी तो अपनी सारी भड़ास एक बच्चे पर उतार दी। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कहाँ है विनोद? क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? ओए, खा नहीं गए उसे, हवालात में है, जिंदा है। ऑटो रिक्शा चोरों के गिरोह में शामिल है। FIR दर्ज कर दिया है उसके खिलाफ, समझ गए? लेकिन आप एक माइनर को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसका बर्थ सर्टिफिकेट है हमारे पास। ये बर्थ सर्टिफिकेट रखिए अब अपनी फाइल में, और मुझे कानून मत सिखाइए। समझ में आया कि नहीं आपके? ये आपका लड़का मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, उसके बाद जुवेनाइल रिमांड पर जाएगा, और वही सड़ेगा तुम्हारा बेटा। और सुनो भल्ला, इन लोगों से मुंह लगने का मेरे पास समय नहीं है, और ना ही तुम्हारे पास। यस सर। चलो। राजपूत, याद रखना, यू विल हैव टू पे फॉर दिस। पहले तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की, अब उसके भाई को तबाह कर रहे हो, हाँ?
तुम उतने पावरफुल हो नहीं जितना कि तुम सोचते हो कि तुम हो। बहुत जल्दी राजपूत, बहुत जल्दी ही तुम एक्सपोज हो जाओगे, देखना। मैडम, तुम जितना चाहो चीखो चिल्लाओ, लेकिन मेरी रेपुटेशन पे कोई आंच नहीं आएगी। तुम लोगों की ये साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। नेवर। चलो बल्ला। टूर्नामेंट जीत गई ना तो वो मुझे कनाडा भेजेंगे स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। क्यों भाई, हमारे यहाँ क्या कमी है? आईजीपी साहब खुद कहकर गए तो मैं दोबारा सोच रहा हूँ। क्या कह के गए? वो कहकर गए कि अमृता को कनाडा शनाडा भेजने की कोई जरूरत नहीं है। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं खुद कर लेती हूँ ना। क्या बात कर रहे हो? मुझे छोड़िए। क्या हुआ अमृता? कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ से लेके चलो। मैंने तो पहले ही अमरीक जी को बोला था। लेकिन राजपूत इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर है, हम कर भी क्या सकते हैं? मैं चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं, छोड़ो। और मैं पुलिस वाला हूँ। मैंने कहा कि तू चोर है तो चोर है। चल बता, बता कैसी है तेरी दीदी? कोर्ट ने विनोद को बरी कर दिया, पर जब उसे घर लाया गया वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। उसके शरीर और मन के घाव नजर नहीं आ रहे थे, पर यह निश्चित था कि चोटें काफी गहरी थीं। अमृता अपने भाई की हालत देखकर बिखर गई। वो अपने परिवार पर आन पड़ी इन मुसीबतों के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने लगी। पापा, ये मेरी वजह से हुआ है। I'm so sorry पापा। I'm sorry विनोद। अम्मू बेटी, ऐसा नहीं कहते बेटा। तुम्हारे कारण कुछ नहीं हुआ। तुम्हारे साथ जो हुआ था वो बहुत गंदा था, भूल जाओ उसे। मैं गंदी हूँ, गंदी हूँ मैं। Sorry विनोद। I'm so sorry। पापा आप ही किस्मत कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। देखो इनको, विनोद को कितना मारा है। अब बंद कर दीजिए पापा कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। अमृता, अमृता। शायद ठीक ही कह रही है अमृता। क्या फायदा ये सब करने का? मैं एक साधारण आदमी हूं सुधा। एक बैंक ऑफिसर इतने बड़े पुलिस ऑफिसर के साथ टक्कर नहीं कर पाएगा। सुबोध भाई साहब, हम हैं ना आपके साथ, और पूरा मोहल्ला आपके साथ। आप सिग्नेचर कैंपेन करवा के देख लो। आप अपने आप को कमजोर क्यों समझते हो भाई साहब? और फिर भाई साहब, पूरा मीडिया हमारे साथ है। आप देखते जाओ, राजपूत के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। लॉ डिपार्टमेंट ने उसके खिलाफ केस दर्ज करने का सुझाव दिया है। लॉ डिपार्टमेंट का सुझाव केवल सुझाव बनकर रह गया। दोबारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी। आने वाले 1.5 साल तक चलती रही, पर कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से दूर उसका तो प्रमोशन हुआ, और इस 1.5 साल की अवधि में राजपूत ने विनोद को एक चलती फिरती लाश बना दिया। पुलिस विनोद को एक गिरोह का सदस्य बताते हुए गिरफ्तार करती, मारपीट कर कोर्ट में पेश करती। विनोद जमानत पर छूटकर घर पहुंचता और फिर उसे गिरफ्तार किया जाता नए चार्ज पर। डेढ़ साल में विनोद के खिलाफ चोरी और चीटिंग के पूरे 7 एफआईआर दर्ज किए गए। सरकारी दहशतगर्दी ने 18 वर्षीय अमृता को एक ऐसे कगार पर ला खड़ा किया जहां से उसे इस पीड़ा को समाप्त करने का केवल एक
जब इनकी मां आखिरी सांसें ले रही थी तो मैंने उससे वादा किया था कि अमृता और विनोद की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। मैंने पूरी कोशिश की इन्हें खुशियां देने की। कोशिश की थी खुशियां देने की, पर नसीब में नहीं थी खुशियां इस बच्ची को। जिंदगी नसीब नहीं थी इसे। दरअसल हमारे पूरे परिवार में खुशियां नसीब नहीं है। देखो, पहले इनकी मां गई, अब अमृता और विनोद, चलती फिरती लाश। क्यों अमरीक? सुधा, क्या गलती थी मेरी? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? क्या गलती थी मेरी? नसीब में नहीं था। खुशियां नहीं थी नसीब में। मेरी बच्ची खुशी। मनप्रीत, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मनप्रीत, मेरे साथ ही क्यों? अमृता, मनप्रीत, मम्मा मैं सो नहीं सकती। आंखें बंद करते ही अमृता का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। मैं क्या करूं? बेटा, गनात्रा, हमारे तुम्हारी कभी कोई दुश्मनी तो थी नहीं, कभी नहीं। फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी या फिर लालच, जो तुम उन आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स के मोहरे बन गए। अरे वो सब जलते हैं मुझसे, मेरी कामयाबी से जलते हैं, बहुत जलते हैं। और इन सब का नतीजा क्या निकला? कौन जीता, कौन हारा? गनत्रा, कौन जीता, कौन हारा? आप जीते। हाँ। गनत्रा, सच अ नाइस मैन। लेकिन अभी तुम पूरी तरीके से हारे नहीं हो। ये है ना तेरा सपूत। इसे माफ कर दो राजपूत, रहम करो इस पर। हाँ 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 गनात्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ इसके खिलाफ कोई केस नहीं बनेगा। लेकिन क्या है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स और हवलदार बहुत गुस्से में हैं। अब कुछ कर भर देंगे तो समझ रहे हो ना? हैं? सच कहूं तो तुम ये शहर छोड़ दो। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, कहीं भी चले जाओ। जी,
तो बोलो, कब छोड़े हो शहर? रातों रात घर आधे दाम में बेचकर सुबोध गनात्रा और विनोद शहर छोड़कर चले गए। आज तक किसी को खबर नहीं है कि वो कहाँ गए और किस हाल में हैं। राजपूत के खिलाफ कंप्लेंट पर अमृता और सुबोध गनात्रा के हस्ताक्षर थे, पर अमृता तो रही नहीं और सुबोध गायब हो गया। इसके चलते सरकार ने आईजीपी राजपूत का केस हमेशा के लिए फाइल कर देना मुनासिब समझा। मामा, मामा ये पढ़ा आपने? मामा, वो लोग राजपूत के खिलाफ केस सिर्फ इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि अमृता की फैमिली का कोई भी मेंबर इसे परस्यू नहीं कर रहा। बेटा तुझे तो पता ही है, हमने सुबोध भाई साहब को ढूंढने की कितनी कोशिश की। अब वो नहीं मिल रहे तो हम लोग अमृता के कुछ भी नहीं लगते? मामा, क्या हम अमृता के लिए कुछ नहीं कर सकते? मम्मा, पापा, अगर अमृता की जगह मैं होती तो? सुधा और अमरीक ने अपनी कमर कस ली और सियाल परिवार महरूम अमृता को न्याय दिलाने के पथ पर चल पड़े। 1996 में राजपूत के खिलाफ सबसे पहली की गई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर सुधा सियाल ने राज्य के हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की। 1997 में हाई कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की। राजपूत ने इंक्वायरी के खिलाफ स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया, पर सुधा और सीबीआई दोनों सुप्रीम कोर्ट गए और दिसंबर 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने राजपूत के स्टे ऑर्डर को खारिज करते हुए सीबीआई को 6 महीनों में इंक्वायरी पूरी करने का आदेश दिया। पढ़े लिखे कानून जानने वाले लोग होने के बावजूद सुधा और अमरीक सियाल को हर कदम पर मुश्किलों से जूझना पड़ा। छोटी सी छोटी कानूनी या सरकारी कार्रवाई कम से कम 6 महीने लेती। आखिरकार वारदात के पूरे 9.5 साल बाद 21 दिसंबर 1999 को सीबीआई ने डीजीपी राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। राजपूत उस समय राज्य पुलिस के सबसे ऊंचे पद पर था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आजा बैठ। माँ, हम लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हारे पापा और तुम्हारी वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। वैसे सेलिब्रेशन के लिए अभी बहुत वक्त बाकी है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। वो राजपूत बहुत ही टेढ़ा आदमी है और पावरफुल भी। तुम्हें पता है उसने क्या किया? क्या किया माँ? बताइए। बेटा वो उन लोगों ने मेरा ट्रांसफर करवा दिया। मेरे ही सिग्नेचर थे। एक बार नहीं, अनेक बार सुप्रीम कोर्ट और देश की तमाम हाई कोर्ट्स ने बहुत कड़े शब्दों में ये कहा है कि औरतों के खिलाफ हो रहे अपराध के विरुद्ध आवाज उठाना हमारा हक ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। और अमृता तब बच्ची थी, मेरी बच्ची जिसे तुमने मार डाला। सठिया गई हो तुम, वो भी इतना लंबा समय। पूरे 10 साल बीत चुके हैं। इतने लंबे डिले को एक्सप्लेन कैसे करोगी मैडम? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 473 आपको पता ही होगा। ये सेक्शन इतने संगीन जुर्म में इतना लंबा डिले कंडोन करता है और कोर्ट को ये पार देता है कि वो न्याय करे और दोषी को सजा दे। इस बार ऐसा ही होगा डीजीपी राजपूत। नेवर। और ऐसा ही हुआ। सीबीआई ने 6 महीनों के अंदर अपनी इंक्वायरी पूरी की और डीजीपी राजपूत पर आईपीसी सेक्शन 354 और सेक्शन 306 के चार्जेस लगाए। अमृता के मर्यादा का उल्लंघन और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर करने का इल्जाम।
काफी राजनीतिक उथल-पुथल के बाद आखिरकार 6 दिसंबर 2000 को डीजीपी राजपूत को अपने पद से हटाया गया और लंबी छुट्टी पर जाने का आदेश दिया गया। 11 जनवरी 2001 को राजपूत एक साधारण नागरिक की तरह कोर्ट के कटघरे में खड़ा हुआ। केस अभी चल रहा है। दोषी पाए जाने पर राजपूत को आईपीसी सेक्शन 354 के तहत 2 साल की सजा और आईपीसी सेक्शन 306 के तहत 10 साल की सजा सुनाई जाने की संभावना है। हेलो हेलो हेलो, कौन है भाई? कुछ तो बोलो। थैंक यू अमरीक। कौन? सुबोध? सुबोध भाई साहब, आप कहाँ हैं? आप कैसे? थैंक यू। सुधा को थैंक यू कहना, मनप्रीत को थैंक यू कहना। Justice delayed is justice denied. इस केस में एक एफआईआर दर्ज होने के लिए 9.5 साल लगे। इन दर्दनाक सालों ने अमृता के प्राण लिए और उसके पिता और भाई को जिंदा लाशें बनाकर छोड़ दिया। इस केस में यदि डीजीपी राजपूत को जेल होती है तो आईपीसी 354 के तहत सिर्फ 2 साल और आईपीसी 306 के तहत 10 सालों की सजा हो सकती है। यह देरी कोई गलती या किसी नेग्लिजेंस के कारण नहीं हुई। यह देरी सिर्फ शासन के कुछ शक्तिशाली मेंबर्स की लॉबी का षड्यंत्र था, जो एक दूसरे के अपराध छुपाने और बचाने में सारी शक्ति लगा देते हैं। पर सुधा और अमरीक सियाल इस लॉबी के सामने नहीं झुके, लड़ते रहे और आखिरकार राजपूत को कटघरे में खड़ा किया। जाहिर है देश के न्यायालय और सीबीआई की भूमिका इस केस में